इसराइल गजा पर बमबारी खत्म करने के लिए तैयार। नेतन्याहू ने रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। कहा इसराइल गजा से इब्तिदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गया। उम्मीद है मेरा जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। अगर हमास इख्तिदार में रहने का फैसला करती है तो उसका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। जल्द मालूम हो जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी नवीद सुना दी। बोले जंगबंदी के बाद क्या होगा उस पर हमास ने उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास संजीदा है या नहीं। गजा वालों के लिए मुज़ाकरात। काहिरा बन गया मस्कन। इसराइल, हमास और कतर ने वफूद मिस्र पहुंच गए। अमरीकी वफ्द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेड किशन शामिल हैं। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जल्द यरगमानियों की उम्मीद। कहा हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया ने अमरीकी सदर के गजा जंग के खात्मे से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मक़दम किया। अमरीकी सदर के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे को भी सराहा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली न करने और मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा कर दिया। इसराइल के हाथों गिरफ्तार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से। उन्हें इसराइली कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। समूद फ्लॉटिला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान आ गया। उधर समूद फ्लॉटिला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हकूक़ के कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुँच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें इसराइली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइल बाज ना आया। सरजमीन गजा लहू लहू। जंगबंदी की कोशिश के दौरान इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। फ़ज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। पानी के मुतलाशी 2 बच्चों को भी निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबरी कहत से अब तक 460 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। यूनिसेफ का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम बार बार वादों को टूटता देख चुके। गजा के अवाम जंग बंदी चाहते हैं। फलस्तीन की एक रियासत है। इसराइल नाम की जो चीज भी है वो मकबूजा फलस्तीन है। वो अमेरिका जो इसराइल को ताकत फराहम करता है, वो अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई जो पिछले सदर ने लगाई थी और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फलस्तीनियों को। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और गजा वालों से इजहार यकजहती के लिए कराची बोल पड़ा। जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम शार फैसल पर बड़ा अवामी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान खूब गरजे बरसे। कहा कि गजा वाले मुज़ाहमत की अलामत है। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी। मुनइम ज़फ़र ने कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ है। गजा में मज़लूम फ़लस्तीनियों को कत्लेआम किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। कोलालमपुर में वज़ीर आज़म के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल।
शहर की शाहराहें पाकिस्तान और मलाइशिया के परचमों से सज गई। वज़ीर आज़म मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से हम मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमाकारी, IT, हलाल इंडस्ट्री के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप कोलंबो के परिमदासा स्टेडियम में रिवायती हरीफ आमने सामने। स्टेडियम में मच्छरों की भरमार से मैच ताखीर का शिकार हुआ। इंतजामिया की जानिब से फ्यूमिगेशन के बाद मैच दोबारा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी थी। भारत की बैटिंग जारी। टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। पाक भारत विमेन टाकरे के दौरान इनिंग्स ब्रेक। गैर मुल्की एयरलाइन की फ़ज़ाई मेज़बान ख़वातीन ने सेंट्रल स्टेज संभाल लिया। ऐसी दिलकश डांस परफॉर्मेंस पेश की कि देखने वाले उनकी हसीन अदाओं में खो गए। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पीपल्स पार्टी के तंदो तेज सवाबात। इत्तेहादियों में फिर ठन गई। वज़ीर मरियम नवाज की तनकीद पर शर्जील नामेमन का जवाब। पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा सियासत तो वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पर भी बिस्किट के डब्बे और आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। लोग काम कम और टिकटॉक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कामयाब मॉडल है। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल है मगर खुद सामने आए, किसी प्रॉक्सी के पीछे न छुपे। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो चुका। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ नई साजिश रचाई जा रही है। शर्जील मेमन खुद वफाक और पंजाब दोनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासिरीन पर सियासत नहीं खिदमत बोलती है। पंजाब की तीनों बहनों का एहतराम है, उन पर इस वक्त प्रेशर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब की क़यादत को मशवरा। कहा दबाव में ना आए। सिंध में भी 2022 में सैलाब आया तो हम पर दबाव था। परेशान ना हो, मुश्किल वक्त आता है। गुजारिश करता हूँ कि काम पर फोकस करें। खबर की खातिर किसी की कब्र नहीं बना सकता। हम सड़कें बनाते और मुखालफिन तोड़ देते हैं। मुखालफिन सिंध हुकूमत के पैसों से ही सड़कें बनवा रहे हैं। शहर के तफरीही मकामात पर तवज्जो है। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पलट हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब ने हर दौर में मज़ाहमत की है। सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, गिलगिती एक होते हैं तो पाकिस्तान बनता है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब थे। वफाकी हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। अब हालात कंट्रोल में हैं। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। अगर दोबारा जारियत की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पोस्ट लिखा कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुक़द्दस जिम्मेदारी है। उस असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते हैं और किरदार की तामीर करते हैं। असातिज़ा कौम का कीमती सरमाया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आलमी यौम बराए इंसदाद पर पैगाम। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, उस्ताद की खिदमात का एतराफ़ कौमी तरक्की की बुनियाद है। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे 27 अजला में 2233 टीमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रही हैं। दूर अफ्तादा इलाकों में कश्तियों के जरिए भी मुतासर खानदानों तक रसाई हासिल की जा रही है। अब तक 1,27,000 मुतासरीन का डेटा जमा कर लिया गया। 83,000 से ज़ायद किसानों के नुकसानात की तफसीलात मुरतब कर ली गई। 1400 अफराद से मवेशियों के नुकसान की तफसीलात भी हासिल की गई। लाहौर में पंजाब का पहला जदीद स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगी सिस्टम फाल। बारिश के बाद फ़ज़ाई मयार मोतदिल, औसत AQI 62 रिकॉर्ड। सूरज निकलने के बाद एयर क्वालिटी में मजीद बेहतरी। DG खान में अचानक इजाफे पर फौरी एक्शन से मसला हल। शहरियों को गाड़ियों के टेस्ट, कूड़ा जलाने से गुरेज और माहौल की सफाई की हिदायत। कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय के 2 होटलों के मालकान आपस में लड़ पड़े। कस्टमर के मामले पर तलकलामी के बाद तसादुम, दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गई। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चे भी तसादुम के बायस खौफजदा होकर रह गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। बोल न्यूज़ में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तक़रीब। ख़वातीन के किरदार, सलाहियतों, तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए विमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती ने तक़रीब में खुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तक़रीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तक़रीर भी की गई। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समंदरी तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 390 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है।
लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। लक्ष्मी चौक, तिस्पत रोड, मॉल रोड और डेविस रोड समेत कई इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोई ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीबी खिताब में बोले कि जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी की जानिब से पाकिस्तान का अहम कदम है। ईवी टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की की है। पाकिस्तान भी इस जदीद दौर में कदम रख चुका है। चाइना के साथ ज्वाइंट वेंचर से सरमायाकारी के नए दर खुलेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में इल्म अदब का सबसे बड़ा जश्न। रियाज में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज। 25 ममालिक के 200 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल्स, 2.5 लाख से ज़्यादा किताबें। इल्म दोस्तों की तवज्जो का मरकज़। शहजादी नूरा यूनिवर्सिटी में सजने वाला मेला इल्म, तारीख, मजहब और सकाफत का हसीन इम्तिजाज है। और स्वात की वादी में सर्दी ने बिगल बजा दिया। पहाड़ों ने रूई के गालों को खुशामदीद कहा। बुलंदबाला चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी को नया रंग दे दिया। कराम और अतोड़ की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, हवा में खुशबू और फिजा में खुनकी बढ़ गई। गबीन जब्बा में यालाबारी ने सयाती मनाजिर को ख्वाब अंगेज कर दिया। मैंगोरा और गिरदनवा में तेज आंधी और हल्की बारिश से मौसम ने अंगड़ाई ली तो बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।